26/11 को जो आक्रमण हुआ था उसका सबसे बड़ा खुलासा अभी हुआ है। जो भारत का गृह मंत्रालय का पूर्व अंडर सेक्रेटरी थे आरबीएस मणि, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में मैंने बोला है कि इन्होंने जो 26/11 का आक्रमण हुआ था उसका पाकिस्तान आईएसआई और भारत का उस टाइम पे जो सरकार था कांग्रेस, इन दोनों का मिली भगत सोच समझी षड्यंत्र है। और बोलने का है इन दोनों का फिक्स मैच था, क्योंकि कांग्रेस का उसी समय उसका जो रवैया था वो संदेह घर में आ जाता है। उसका जो कैरेक्टर था कांग्रेस का उसी टाइप, क्योंकि उस टाइम पे हमारा आर्मी चीफ और रॉ चीफ उन्होंने उस टाइम पर बोले थे कि ये जो आतंकवादी आक्रमण हुआ है ये भारत इतिहास का सबसे बड़ा आक्रमण है, इसलिए हमको परमिशन दे दीजिए। हमको पता है आतंकी अड्डा कौन सी जगह में, हम सब कुछ उड़ा देंगे, हम कुछ एक्शन लेंगे। मगर प्रधानमंत्री साफ साफ मना कर दिए थे, कोई भी एक्शन लेने के लिए परमिशन नहीं दिए थे और बोल दिए थे वो हम जब बोलेंगे तब करेंगे, ऐसे बोल के उसको खातिर नहीं किए थे। मगर इस आतंकवादी आक्रमण में 160 लोग मर गए थे और 160 में बहुत विदेशी पर्यटक मध्य थे। और उन्हीं उस टाइम पर वो एयरफोर्स का अधिकारी जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया था कि हमको परमिशन दे दीजिए, हमको पता है आतंकी अड्डा, हम बहुत कुछ उनकी उड़ा देंगे। मगर प्रधानमंत्री इसे कुछ भी नहीं किया था और एक्शन की वजह से वो आतंकवादी को वो क्या हुआ है हम तदंत करेंगे उसके बाद बोलेंगे, ऐसे करके वो बात को उसी टाइम पे टाल दिया था। मगर जब उस टाइम पर जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। मगर उस टाइम पर जो हमारा गोविंदा विभाग था भारत का, उन्होंने पहले से पता था इनको कि भारत में ऐसा कुछ आक्रमण हो सकता है, आतंकवादी जैसे भारत में घुसे हैं उनको पता है। वो सरकार को ये बोलने की कोशिश किया है कि ऐसे कुछ हो सकता है, आप इसको रोकिए। मगर उस टाइम पे जो यूपीए सरकार था कोई कोशिश नहीं किया कि इसको रोकने के लिए, कोई भी कोशिश नहीं किया था। 18 नवंबर को इन्होंने सरकार को पता लग गया था कि बोल दिया था सरकार को ऐसा कुछ हो सकता है, मगर कोई कुछ नहीं किया था। अभी सवाल उठता है मन में कि उस टाइम पे यूपीए सरकार जो कांग्रेस की सरकार था और आईएसआई, इन दोनों ने सोच समझ के इस षड्यंत्र किया था क्या, सवाल ये मन में आता है। मगर क्या पता है, क्योंकि उस टाइम पर जो बात करने का ये बात करते ही वो जो पत्रकार जब बीआरएस मणि को पूछा कि तुम क्यों ऐसे उनको संदेह करते हो, तो उन्होंने कहा था कि इस हमले के बाद 2 साल के बाद वो जो बड़ा खुलासा क्या है कि पाकिस्तान को कांग्रेस ने 215 करोड़ रुपया दिया था और बाढ़ के नाम पे उन्होंने कुछ अनाज भी दे दिया था। और उसी टाइम पे कौशब भी जेल में थे, मगर इन्होंने पाकिस्तान को इतनी बड़ी रकम की सहायता क्यों की, और इसलिए उनके ऊपर संदेह आता है। और मनमोहन सिंह ने उस टाइम पर आतंकवादी का ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया था, इसलिए वो उसका ऊपर संदेह आता। और पूर्व सेक्रेटरी मणि वो बोलने का था कि जो तहब्बुर राणा है उसको अमेरिका से भारत में लेके आया है, क्यों लेके आया, उससे पता लगाना है और किस किस का हाथ था, उसको सब कुछ मालूम है। मगर वो भी इसको भारत में नहीं लाने का, इसका भी हाथ कांग्रेस का है, वो कोशिश नहीं किया था उसको लाने के लिए। और यूपीए सरकार ने उसी टाइम पे वो जो 2 साल के बाद कम से कम $25 बिलियन दे दिया था पाकिस्तान को। वो क्यों दिया था, किस लिए दिया था,
वो जिस टाइम पे बाढ़ नाम पे उनको हेल्प किया था उस टाइम पे बाढ़ ही नहीं हुआ था, मगर कांग्रेस उसको बहुत सारे ऑनर्स दे दिया था। सवाल उठता है कि ऐसे क्यों किया उस टाइम पे सरकार। इसलिए उन्होंने ये जो BRS मनी ने पूर्व सेक्रेटरी था गृह मंत्रालय का, उन्होंने उन्हीं की बातों से अभी भारत में पूरा मचाल बचा है। वो सच क्या है उसमें जब बाराक ओबामा, जिन्होंने BRS मनी भी उसी इंटरव्यू में कहा है, बाराक ओबामा जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका का, उन्होंने एक किताब लिखी। उसी किताब पे उन्होंने जिक्र किया है कि वो जब मनमोहन सिंह को मिले और उनको पूछे कि आपके ऊपर पाकिस्तान आके मार के चला गया, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। उसमें मनमोहन सिंह ने बोला कि मैं तो वो सब कुछ तैयार था, आक्रमण कर, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे, मगर जो भारत में मुसलमान गोष्ठी हमारे ऊपर असंतुष्ट हो जाने वाला था और उन्होंने उसकी समूह मुसलमान समूह हमको वोट नहीं देंगे, इसलिए हम वो आक्रमण नहीं किए और मुसलमान तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिए थे। और ऐसे नया नया वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और नया नया वीडियो लाने के लिए मुझे इम्प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।